वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th का। क्लास 11th पे हमने बेसिकली पिछले लेक्चर पे हमने ये देख लिया था कि बीमाओं का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग पहुंच गए थे। सार्थक अंक किसे कहते हैं, यहां तक पहुंच गए थे। तो आज हेडिंग डालिएगा इरर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इरर के बारे में पढ़ेंगे। इरर को क्या कहते हैं आप? इरर को कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। देखिए दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। तो देखिए त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि का मतलब देखिए, आप जो है कोई भी चीज मापिए, कोई भी चीज मापिए, उसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज मेजर करेंगे, ठीक है, किसी को भी आप मेजर करते हैं तो होता क्या है कि आपकी कुछ आपकी ओरिजिनल जो होगी लेंथ होगी, ठीक है, वास्तविक मान होगा किसी का, रियल वैल्यू होगी, और उसमें से जब आप मेजर करोगे तो किसी चीज को मेजर करने में हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, किसी माप को मापने में हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है। ठीक है, और ह्यूमन का काम क्या है? गलती करना। ठीक है, इंसान जो है गलती करता है। ठीक है, तो इरर का मतलब होता है कि आपका वास्तविक मान कितना है और आपने प्रयोग द्वारा या जो आपने मेजर किया है, प्रयोगों द्वारा जो आपने जो मान निकाला है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, वही क्या कहलाता है? इरर कहलाता है। तो लिखिएगा कि वास्तविक मान तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड practical value and value obtained by the experiment is known as error। ठीक है, तो क्या लिखे? वास्तविक मान तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। आपने लिखा इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एरर। ठीक है, अब देखिए आपका जो एरर है, जो त्रुटि है, त्रुटि बराबर क्या होता है? त्रुटि बराबर होता है आपका त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। यह रियल वैल्यू माइनस का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यह होता है आपका एरर। नोट करिए इसे। चलिए, तो अब जो है आपके जो एरर है इसको कई भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है आपका एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? लिखिएगा वास्तविक
मान तथा प्रेक्षक द्वारा मापी गई मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इट इज द difference between experimental value obtained by observer and real value। ठीक है, यही एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एरर बराबर एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू माइनस का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वही चीज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए एब्सोल्यूट एरर में भी क्या कहा गया है, वही चीज है कि वास्तविक मान कितना है भाई, किसी वस्तु को आप माप रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ वास्तविक मान होगा। ठीक है, वास्तविक मान जैसे कुछ आपका 10 है और हम लोग उसे मेजर कर रहे हैं, जब मापने जाते हैं तो वो 10.1 निकलता है, 10.2 निकलता है, या 9.8 निकलता है, 9.8 निकल सकता है। तो ये ह्यूमन एरर है। वो हमेशा जब भी आप किसी चीज को मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगी, और यही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। देखिए वास्तविक मान तथा प्रेक्षक द्वारा मापी गई मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो नोट कर लीजिए जिससे फिर आगे बढ़े। देखिए तो अब आप जो है, अब आप ये कह सकते हो कि सर हमें जो है वास्तविक मान कैसे मिलेगा। भाई आपने कह दिया कि भाई हम जो भी चीज मापते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं। तो देखिए होता क्या है कि हम जितनी ज्यादा बार किसी वस्तु को मापेंगे और उनका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, माध्य वैल्यू ले लेंगे, वही तो क्या दे देगा आपको, उसका ट्रू वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू दे देगा। बात समझ में आई कि किसी वस्तु को जैसे हम मापना चाहते हैं तो उस वस्तु को हम जितनी अधिक बार मापेंगे और उनकी कुछ ना कुछ माप आएगी, और उनको हम जिससे जितनी बार नापे हों उनका यदि हम माध्य ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारी रियल वैल्यू। तो लिखिएगा, माना किसी वस्तु को n बार मापा गया है। कितनी बार मापा गया है, n बार मापा गया है। और जब भी हम किसी वस्तु को n बार मापेंगे तो उसकी कुछ न कुछ आपकी वैल्यू आएगी, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम वैल्यू आए। तो देखिए कि हमें जो है कि x क्या है, ये आपकी रियल वैल्यू है। क्या है, रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है। क्या है, रियल वैल्यू है। ये क्या है, रियल वैल्यू है, यानी कि वास्तविक मान है। और ये देखिए कैसे प्राप्त होता है। तो जैसे आपको किसी चीज को मापना है, ठीक है, किसी चीज को मेजर करना है तो उसको कई बार आप मापो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको वास्तविक मान भी नहीं पता है, रीजन क्या है। लेकिन देखिए पेपर में दे देता है वो एक अलग की बात है, ठीक है, क्वेश्चन में दे देगा कि इसका वास्तविक मान कुछ ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, हकीकत में ये होता है मेरे भाई कि जब आप किसी चीज को मेजर करने जाते हैं या मापते हैं तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापो, कुछ ना कुछ एरर जरूर रहती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बनाता कौन है, हम खुद बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इंसान यदि बनाएगा तो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी।
बात समझ में आई? तो यही चीजें हैं कि जब हम किसी चीज को मापने जाते हैं तो उसकी हर बार क्या लेते हैं, वास्तविक मान निकालने के लिए उसको कई बार मापते हैं और जितनी बार मापा उसका क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। तो यानी कि इसको मान के चलो कि जब पहली बार मापा तो x1 आ गया, दूसरी बार मापा तो x2 प्लस x3 प्लस का डॉट डॉट xn तक माप लिया और इसको n से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका क्या दे देगा, वास्तविक मान दे देगा। तो यहां से इनकी वैल्यू कुछ इतनी आ गई। क्लियर? अब यहां से ये क्या कह रहा है कि अब हम वास्तविक मान निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं? वास्तविक मान। तो अब आपको प्रेक्षित मान निकालना है। क्या निकालना है? प्रेक्षित मान। तो प्रेक्षित मान जो होगा मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का क्या मतलब है कि आपने जब मापा तो कितना हो जाएगा भाई, आपने कि पहली बार मापा तो मान के चलो कि x1 आया, ठीक है, दूसरी बार मापा तो आपका x2 आया, तीसरी बार मापा तो आपका x3 आया। इसी तरीके से आप मापते हुए चले जाएंगे, कितनी बार, xn बार तक मापेंगे। तो ये क्या कहलाता है, प्रेक्षित मान कहलाता है। ठीक है, कि आपने जब पहली बार मापा तो आपकी माप कितनी आई, कितनी माप आई, तो x1 आई। जब आप दूसरी बार मापते हैं तो कितनी है, x2 आई। तीसरी बार मापते हैं तो x3 आई। इसी तरीके से वो वैल्यू जो है वेरी करती रह सकती है। तो यहां से यदि आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, ये कैपिटल X, ये आपकी वास्तविक वैल्यू है, माइनस का ये XO, ये है। बात समझ में आई? नहीं आई? देखिए, ये एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, वास्तविक मान माइनस का प्रेक्षित मान। तो ये प्रेक्षित मान तो आपको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं ना, बात समझो इसको, ठीक है। और ये x माइनस का x2 इसी तरीके से भाई ये प्राप्त हो सकता है। जब पहली बार मापा तो इतना आया, एब्सोल्यूट एरर आई। जब दूसरी बार मापा तो एब्सोल्यूट एरर इतनी। जब तीसरी बार मापा तो एब्सोल्यूट एरर इतनी। इसी तरीके से जब मापते हुए चले जाओगे तो जब n बार मापोगे तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे। निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग किससे दिखाते हैं मेरे भाई, डेल्टा से। किससे निकालते हैं, डेल्टा से। तो ये क्या हो गया, ये आपका दिया है डेल्टा x1, क्या है, डेल्टा x1, ये क्या है, डेल्टा x2, ये क्या है, डेल्टा x3, ये क्या है, डेल्टा x4। बात समझ में आ गई? तो निरपेक्ष त्रुटि को आप किससे दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे, त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा देखिए, एक चीज और है कि निरपेक्ष त्रुटि आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो लिख लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे देखो कि आपने किसी चीज को मापा तो उसकी मान के चलो कि जो वास्तविक वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर, मैं इसको डेल्टा x1 से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये पहली बार जब माप रहे हैं तो मान के चलो कि जब आपने उसे मापा तो ओरिजिनल वैल्यू मान के चलो कि कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। जब आप उसको पहली बार माप रहे हो तो मान के चलो कि आपने माप लिया कितना, 10.1 माप लिया। कितना माप लिया, 10.1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो त्रुटि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दशमलव, निगेटिव में कितना आ जाएगा, 0.1। तो ये देखिए एब्सोल्यूट एरर आपको क्या प्राप्त हुई, निगेटिव प्राप्त हुई।
अब जब आप दूसरी बार माप रहे हो, कितनी बार? दूसरी बार माप रहे हो, तो ये आपका 10 है, और यदि आप दूसरी बार माप रहे हो तो ये आपकी माप जो है मान के चलो कितनी आ रही है? 9.8। कितनी आ रही है? 9.8। यानी कि यहां से आपकी कितनी आ जाएगी? 0.2। तो ये धनात्मक है और ये वाला क्या है? ऋणात्मक। तो आपको पता होना चाहिए कि निरपेक्ष त्रुटि आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अब जो है आप अगली हेडिंग डालिएगा। दूसरी आपकी जो एरर है, जो त्रुटि है, वो क्या कहलाती है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाती है? मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो देखिए इसे किसे कहते हैं? लिखिएगा, यह निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष, यह निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य होता है। क्या होता है? समांतर माध्य होता है। क्या होता है? समांतर माध्य होता है, या उसका एवरेज होती है, औसत होती है, या निरपेक्ष त्रुटि का औसत होता है, या निरपेक्ष त्रुटि का औसत होती है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान देना, क्या लिखोगे? यहां पर निरपेक्ष त्रुटि को सदैव मॉड में रखते हैं। मॉड, ठीक है, मतलब ये वाला मॉड जो लगाते नहीं है, जो प्लस को मॉड में रखते हैं। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो, इंग्लिश में यदि लिखना चाहो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ absolute error and its measuring number of types, कि आपने, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर का क्या है? रेशियो है, अनुपात है, किसके साथ? कि कितनी बार उसे आपने मापा है। जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं इससे लिखा रहा हूं, डेल्टा एक्स मीन। ठीक है, ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी आपने लिया है, ये जो निरपेक्ष त्रुटियां निकाला, उनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि इनको मॉड के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? मॉड के साथ। जैसे आपने यहां पर जोड़ा था, तो यहां पर ये देखिए निगेटिव आया था, यहां पर किया तो ये पॉजिटिव आया, तो यानी कि मॉड लगा दूंगा मैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? मॉड क्या करता है? मॉड यदि धन है तो धन वैल्यू देगा, यदि ऋण है तो भी धन वैल्यू देगा। बात समझ में आई? कि मॉड का काम क्या है? किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। मॉड का क्या काम है? किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो देगा ही देगा, लेकिन यदि निगेटिव है तब भी वो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये मॉड का काम है, डॉट डॉट। इतनी बार हमने मापा डिवाइडेड बाई, ये क्या है? मीन वैल्यू। तो कितनी बार मापा है? n बार मापा है, तो डिवाइडेड बाई n का कर देना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरी त्रुटि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तीसरी त्रुटि। तीसरी त्रुटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये आपको कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव, या कह लो रिलेटिव एरर, या फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल
एरर, ठीक है, यानी कि इसे सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि। तो इसमें आप लिख सकते हो कि देखिए ये क्या होता है, यह अनुपात होता है। किसका होता है? अनुपात होता है। किसके किसके बीच का? जो अभी आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय उस माप का वास्तविक मान, तो लिखिएगा यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात होता है। अनुपात होता है, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of mean absolute error to the real value of object, ठीक है। यानी कि हम इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? फ्रैक्शनल एरर से। किससे? रिलेटिव एरर कह लो, या आप फ्रैक्शन एरर कह लो। फ्रैक्शन एरर कह लो। ये कितना होगा? ये बराबर होगा, ये क्या लिखा है, किसका अनुपात है? मीन एब्सोल्यूट का, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय वास्तविक मान। वास्तविक मान मैंने क्या बताया था? x, ठीक है। तो ये क्या है? रिलेटिव एरर, ठीक है। अब देखिए क्या है, चौथा है और अंतिम है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि या एक तरीके से कह लीजिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो देखिए प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? जब रिलेटिव एरर में, जब सापेक्ष त्रुटि को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? प्रतिशत में। बात समझना, सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो लिखो सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एरर in the form of percentage is known as percentage error। ठीक है, यहां पर लिखिए प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा ये आपका सापेक्ष त्रुटि इनटू 100। ये आपका क्या कहलाएगा? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसमें आगे बात करते हैं कि कैसे सारी चीजें होती हैं। अगली हेडिंग लगाइएगा
त्रुटियों का कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर। देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जब पहला क्या है कि जब हम त्रुटियों क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है, जोड़ना या घटाना, जोड़ना या घटाना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसमें आप लिख सकते हो कि जब भी हम, देखिए बात समझिए, जब भी हम किसी दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ते हैं, या जब भी हम कभी भी दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो एरर होती है, जो त्रुटियां होती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं हमेशा, चाहे जोड़ें या घटाएं। किसी भी भौतिक राशि को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनकी त्रुटियां आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो लिखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को जोड़ने या घटाने पर इनकी त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, जुड़ती हैं। फॉर एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी देयर error will be added। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम किसी वस्तु को दिखाते हैं ना, तो कि उसका क्या है, तो जैसे ये क्या होता है, ये वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान में प्लस और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। वास्तविक मान का मतलब प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं और डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एक्स क्या बताता है, उनकी त्रुटि को बताता है। किसको बताता है, त्रुटि को बताता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले बात समझिएगा कि यदि किसी वस्तु का वास्तविक मान, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लिखा है, ये किसी भी वस्तु को त्रुटि से, यदि किसी में त्रुटि है या नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने का, किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने का यदि उसमें त्रुटि है तो ये बहुत सही मेथड है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपने किसी चीज को मापा और वो कितनी है, 5 है, वास्तविक मान कितना है, 5 है, लेकिन उसका जो प्रयोगों द्वारा मान प्राप्त हुआ वो कुछ और प्राप्त हुआ है, और उन दोनों वास्तविक मान और जो प्रयोगों द्वारा प्राप्त किए गए मान के जो बीच का अंतर है, यानी कि जो त्रुटि है, वो आपकी 0.2 है। कितनी है, 0.2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी आपकी वो वैल्यू दी होगी उसमें अधिकतम त्रुटि, ये क्या बताता है, ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये आपका क्या बताता है, अधिकतम त्रुटि बताता है, मैक्सिमम एरर, अधिकतम त्रुटि, यानी कि ये क्या है, मैक्सिमम एरर है। क्या है, मैक्सिमम एरर है भाई मेरे, क्या है, मैक्सिमम एरर है। तो यहां पर देखो, तो ये आप अधिक से अधिक, भाई किसी चीज को आप अधिक से अधिक कितना माप सकते हो, भाई इसको मापने को तो हम 5.1 भी माप सकते हैं। ये क्या है, वास्तविक मान है, त्रुटि आप 0.1 कर लो, तो कितना हो सकता है, ये आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 5.1, 5.19, 5.15, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अधिकतम कितनी त्रुटि कर सकते हो, 0.2 तक की, यानी कि अधिकतम आप कितना माप सकते हो इसे, 5.02। ठीक है, या ये तो प्लस के केस में हो गए। यदि माइनस के केस में है तो आप इसे कितना माप सकते हो, आप इसी को माप सकते हो 4.98, इतना ही माप सकते हो भाई। ऊपर ज्यादा से ज्यादा 0.2 तक जा सकते हो, इससे 0.2 तक ज्यादा से ज्यादा, और नीचे कम से कम कितना जा सकते हो, 4.98 तक। नीचे ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितना जा सकते हो, इतना जा सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाओगे।
इसके फिर बाद में यदि आप देखिए इनके बीच की मान कुछ भी हो सकती है, 5.15, 5.19, 5.14, या आप कह लो कि 4.99, तो ये भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये मैक्सिमम परमिसिबल त्रुटि है। क्या है ये आपका, क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल त्रुटि, मतलब इतनी अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। बात समझ में आई? तो देखो क्या होता है कि यदि आप किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जैसे मान के चलो कि अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं जोड़ने या घटाने के लिए एग्जांपल, तो मान के चलो कि आपकी कोई क्वांटिटी है x और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस का b से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस का b से। अब हम इस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, इन दोनों क्वांटिटी को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यानी कि देखिए a की माप में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, हमने मान ली कितनी त्रुटि है, डेल्टा a, प्लस का b में कुछ भी त्रुटि होगी तो प्लस माइनस का डेल्टा b। ये तो इसमें क्या हो गई, त्रुटि हो गई कि अधिक से अधिक कितना डेल्टा बी का या तो कम होगा या ज्यादा होगा, बीच में कुछ भी होगा वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अधिकतम कितनी त्रुटि हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो यहां से देखो तो ये जो आप डेल्टा एक्स लिखेंगे ना, वो हमेशा कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चाहे आप वस्तुओं को जोड़ो या घटाओ, चाहे आप वस्तुओं को जोड़ो या घटाओ, ये हमेशा इतना ही रहेगा। क्लियर है कि उनकर जोड़ने पर या घटाने पर जो इसमें प्रभाव पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या लिखा है मैंने, साफ साफ लिखा कि किसी भी भौतिक राशि को जोड़ने या घटाने पर इनकी त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। तो ए की जो त्रुटि होगी, जो बी की त्रुटि होगी, ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। वही क्या होगी, उस टोटल धनराशि की क्या, टोटल राशि की क्या देंगी, त्रुटि देंगी। क्लियर? नोट करो, नोट कर लिया? चलो अब देखो इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं कि जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई राशि है, कोई राशि है 4.04 और कोई राशि है आपके पास ये प्लस माइनस है। ठीक है, और मान के चलो कि ए आपकी कोई राशि है, कितनी है, 4 प्लस माइनस का 0.4, और एक आपकी कोई बी राशि है, कितना है, 3 प्लस माइनस का 0.3। तो देखो आप जब इनको जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो देखो इनके में कितनी अधिकतम त्रुटि आ सकती है। माना कि जब आप ए को जोड़ोगे तो ये वाला कितने प्राप्त हो जाएगा, 4.04। ठीक है, ये हम प्लस वाला ले रहे हैं यहां पर, और यहां पर भी मैं कितना ले रहा हूं, प्लस वाला ले रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, 3.03, 3.3, ये 4.4 है, 0.4 नहीं। क्लियर है? ये कितना है, 3.3 है। जब इनको आपस में जोड़ा तो देखो ये कितना आ रहा है, x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस का b, यानी कि ये कितना है, 4.4 प्लस का 3.3, ये आपका कितना आ जाएगा, 7.7। लेकिन वास्तविक मान कितना है आपका, 4 है, वास्तविक मान कितना है आपका, b है। यानी कि इसमें अधिकतम जो त्रुटि कर रहा हो, कितनी कर रहा हो, 0.7 की कर रहे हो। कितनी कर रहे हो, 0.7 की। जब किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो कितनी त्रुटि कर रहे हो, 0.7 कर रहे हो। तो यही 0.7 कहां से मिला, आपने इसकी और इसकी त्रुटियों को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। बात समझ में आई? तभी ये इतनी त्रुटि मिल रही है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर यदि आप निकालो तो कितना होता है, x माइनस का x1, और ये सब क्या है, ये त्रुटि है। तो ये आपने इतना निकाला माइनस का, और ये जो x1 निकाला वो कितना है, 0.4 प्लस का 0.3, यही है। तो यहां से देखो तो आपने इतना निकाल लिया। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे हैं, क्या करना है। तो जब भी आप किसी चीज को जोड़ो या घटाओ, उनमें से त्रुटियों के लिए क्या करना है, हमेशा आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, नोट कर लिया? तो आगे बढ़े, नोट कर लिया होगा। ठीक है,
दूसरा देखो जोड़ने या घटाने के लिए, जोड़ना या घटाना तो हो गया किसके लिए, गुणा या भाग के लिए, गुणा या भाग, गुणा या भाग, यानी को मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी भौतिक राशि को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके लिए देखो दो चीजें करते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को गुणा करने या भाग करने पर क्या करते हैं, देखो कि जैसे आपकी मान के चलो कि कोई धनराशि कितनी है, ए बी है, कितनी है, ए बी है, ए अलग क्वांटिटी है, बी अलग क्वांटिटी है, ये एक्स है। तो यहां पर यदि हमें लिखना है डेल्टा एक्स, मतलब कि इसकी एरर बताना है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो यहां पर क्या लिखते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस का डेल्टा बी अपॉन बी। ये चीज याद होना चाहिए, चाहे भाग करो या गुणा करो, ये तो गुणा के लिए हो गया, और ये यदि x बराबर कितना है, a अपान बी है, तब भी यहां पर डेल्टा x अपान x बराबर जो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल्टा a अपान a प्लस का डेल्टा b अपान b। मतलब चाहे भाग हो या गुणा हो, इनको हमेशा क्या होना है, ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे। इस बार जब गुणा या भाग करते हैं तो क्या करना है, डेल्टा a अपान a प्लस का डेल्टा b अपान b करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो फिर एक चीज और करते हैं, कर लिया, चलो हटा दे, हटा दे, नोट कर लो। तो चाहे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो तीसरा थोड़ा सा देख लो कि यदि किसी में पावर लगी है, यदि किसी राशि में घात लगी, तो देखो क्या करते हो। इसके लिए यदि मान के चलो कि x बराबर आपको दिया हुआ है a की पावर m, b की पावर n, c की पावर q, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए जब आप त्रुटि का निकालोगे तो कैसे करते हैं, देखिए डेल्टा x अपान x हमें निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा x अपान x, ठीक है। अब यहां से जो भी पावर में रहता है, यदि देखो ये गुणा में होता तो हम क्या लिखते, यदि मान के चलो ये पावर ना लगी रहती, ये पावर यदि ना लगी रहती तो आप क्या लिखते, डेल्टा a अपान a प्लस का डेल्टा b अपान b प्लस का डेल्टा c अपान c, यही लिखते। लेकिन अब क्योंकि इसमें क्या लगा है, पावर लगा है, क्या लगा है, पावर लगा है, तो इनको इतना लिखने के बाद इसमें a क्या है, a की पावर कितना है, m है, तो इस वाले पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, m का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर b में किसकी पावर है, n का, तो यहां पर n का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कितने पावर है, q का, तो यहां पर q को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ध्यान देना यहां पर हमें ये यदि नीचे से ऊपर लिए जा रहे हैं तो प्लस माइनस खेल नहीं खेलना, ठीक है, प्लस माइनस का खेल नहीं खेलना है, जो घात यहां पर होगी वही लगा दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ऐसे यदि किसी में पावर लगी हो तो ऐसे करते हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यदि इतना हो गया हो तो नोट करिए। तो फिर आगे जो है एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षण में सरल लोलक की लंबाई में त्रुटि 1% है तथा गुरुत्वीय त्वरण में त्रुटि
त्वरण में त्रुटि 4% है, वृत्तीय त्वरण में त्रुटि 4% है, 4% हो तो आवर्त काल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। आवर्त काल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन, कोई ज्यादा चीज नहीं है। देखो तो सॉल्यूशन देखो कि क्या है। सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। क्या होता है? जहां पर L क्या है? सरल लोलक की लंबाई है, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, T क्या है? आवर्त काल। क्लियर। अब कह रहा है कि हमें किस पे त्रुटि निकालना है? आवर्त काल पे। किस पे त्रुटि निकालना है आपको? आवर्त काल में त्रुटि निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यदि ध्यान से देखो तो मैं T बराबर क्या लिख सकता हूं? T बराबर लिख सकता हूं 2 पाई L की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई G की पावर 1/2। यही तो लिख सकता हूं। तो यहां से यदि मुझे क्या लिखना है भाई, 2 पाई में तो कोई त्रुटि नहीं होगी कि भाई 2 का मान 2 ही रहता है, चाहे जैसे करो। पाई का मान 3.14, इस पर भी कोई त्रुटि नहीं होती। त्रुटि किस पर हो रही है? L पर और G पर। तो डेल्टा T अपान T ये जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा? ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? L की पावर 1/2, यानी कि 1/2 कहां पर आ जाएगा? बाहर। डेल्टा L अपान L यही होगा। प्लस का G में कितनी पावर लगी हुई है? 1/2। G की पावर कितनी है? 1/2। मैंने बताया कि चाहे ऊपर नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसको ले जाके माइनस वाला खेला नहीं खेलना है, ध्यान देना। इसको नीचे से ऊपर ले जाके माइनस वाला खेला नहीं खेलना है। जैसा है वैसी पावर लगा दो, खत्म बात। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा G अपान G। ठीक है। अब ये प्रतिशत त्रुटि की बात करा तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलती है? फ्रैक्शनल त्रुटि में, ये फ्रैक्शनल त्रुटि ही तो निकली है। मतलब कि आपका फ्रैक्शनल त्रुटि मतलब सापेक्ष त्रुटि में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से आपको क्या मिल जाता है? प्रतिशत त्रुटि। तो 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ किया तो इस तरफ भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लिया तो ये अब आपको क्या दे दिया? प्रतिशत त्रुटि। ये क्या दे दिया? प्रतिशत त्रुटि। तो ये यानी कि परसेंटेज एरर इन आवर्तकाल, ये कितना दे दिया? 1/2 परसेंटेज एरर L पर। तो L का मान कितना दिया हुआ? परसेंटेज एरर कितनी त्रुटि हो रही है? 1% की। तो गुणे 1% प्लस 1/2 G पर कितनी त्रुटि हो रही है? 4%। कितनी हो रही है? 4% पर। 4% की त्रुटि हो रही है। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1% का आधा 0.5%। और ये इधर कितना आ जाएगा? 2%। तो कितना परसेंट हो गया जुड़कर? 2.5%। क्लियर। तो आवर्त काल में कितनी त्रुटि हो गई? 2.5%। नोट करिए। तो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा कि किसी परीक्षण में गोले के आयतन में त्रुटि 1.5% है तो इसकी त्रिज्या में कितनी त्रुटि होगी? त्रिज्या में कितनी त्रुटि होगी? तो देखो सॉल्यूशन देखो, साफ साफ बहुत ही आसान है भाई। आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब यही होता है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब कह रहा है कि आयतन में त्रुटि कितनी है? 1.5%। तो यदि मैं इसको देखो 4/3, ये हमेशा हर जगह बराबर रहेगा। पाई का भी मान भी आपको पता है, यानी कि v बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r क्यूब के। यानी कि यदि r बदलेगा तो v बदलेगा। ये वाली खेला है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v अपान v
इज इक्वल टू, यहां पर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये 3 का क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर ये क्या है 3 है ना, तो 3 तो आगे आ गया, डेल्टा आर अपॉन आर। अब क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो 100 का क्या करो गुणा कर दो, 100 का क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो ये तो आपको प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5%, यानी कि प्लस माइनस 1.5%, चलो लगा दो कितना है 1.5% है, 1.5% इज इक्वल टू 3, और किस में बताना है डेल्टा आर अपॉन आर का बताना है, परसेंटेज में इंटू 100 ये बताना है। तो 3 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये आपका आ गया प्लस माइनस का 0.5%, या तो 0.5% बढ़ जाएगा या घट जाएगा। भाई ईरर का मतलब क्या होता है, यही होता है या तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, तो यही चीज छापो। तो चलिए आज का जो है आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जाम पे आया हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे AI EEE पे जब हुआ करता था। देखिए ये क्या है, इसमें दिया हुआ है कि धारा तथा विभव के मापने पर इनकी त्रुटि 3% है, तो बताइए कि प्रतिरोध में कितनी त्रुटि होगी। क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन देखो क्या कहा है कि धारा मतलब आई का परसेंटेज एरर कितना है, ये आपका 3% दिया हुआ है। फिर बोला है कि विभव का जो परसेंटेज एरर है पोटेंशियल का ये कितना है, ये भी आपका 3% है। आर के लिए बताना है तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी अपॉन आई। क्या होता है आर बराबर क्या होता है वी अपॉन आई, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है। तो यहां से यदि हम इनको लिखें तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है। ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है तो 100 का लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इतना आएगा। तो यानी कि अब आपको किस पर निकालना है, परसेंटेज एरर आर पर निकालना है। तो परसेंटेज एरर इन आर प्रतिरोध पर कितना हो जाएगा, ये आपको 3% दिया हुआ है, ये भी आपको 3%, तो 3% प्लस का 3% इज इक्वल टू 6%। देखो उड़ा दिया। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। क्लियर है। तो देखिए आज के लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और यदि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप क्या करो कि टेलीग्राम चैनल है मेरा, क्या है एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यार आप इसको जाके टेलीग्राम पे, ये चैनल है तो इसको जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करके इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएं। वहां पर सीटें पड़ी हुई हैं तो आप जाके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।